बिल्कुल है, लेकिन देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है आज तक? बिल्कुल, कहाँ करते हैं? इसमें तो बेचारी लड़की पीसी जाती है ना, उसके साथ अत्याचार होता है ना। देश की इतनी सारी लड़कियों को जला के मारते हैं, अलग अलग तरह से मारते हैं। वो जला के मारने वाली बात दूसरी होती है, तब दूसरा प्रावधान लग जाता है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, दूसरे उसमें अरेस्ट की, तब उन्होंने नहीं कहा कि आप अरेस्ट मत करिए। अरेस्ट सिर्फ 498 के झूठे केस, कुछ नहीं करना, चलिए एम्बोल भाव हो जाएगा, कुछ सुलह हो जाएगी, उसके लिए 498 डाल दो। उसके लिए देखिए साहब, आपको क्या लगता है, क्या आप मेन सेल के संस्थापक हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्या आपको लगता है कि इस केस का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है? क्या इसमें वाकई लोगों को फंसाया जाता है, पूरा परिवार इसमें अरेस्ट हो जाता है? साबित तो करें कितना % दुरुपयोग। अब जब मैं साबित की बात जहां तक है, बहन जी ने कहा कि पुलिस और अदालतें और वकील ये सब मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं या पुलिस वाले। बहुत पुरानी बात है, जब ये कानून लागू हुआ था थोड़ी देर के बाद ही एक SHO ने अपने ही थानेदार को अरेस्ट किया 498A में और उसको जेल भेज दिया। और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं थाने गया। मैंने उनसे पूछा जी कि ये आपने एक पुलिस अफसर को ऐसे कि सिर्फ वजह क्या हो सकती है, दहेज? कह रहा नहीं कि वो सिर्फ चाहती है, वाइफ चाहती है कि अपनी बूढ़ी माँ को ये घर से निकाल दे। उसका कोई भाई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो वो बूढ़ी माँ कहाँ जाए? दिस इज द प्रॉब्लम। और मैंने कहा आपने 498A का मुकदमा दर्ज किया, 10, 15, 12, 13 साल मुकदमा चलने के बाद वो लड़की एक मजिस्ट्रेट ने भेजा। दुरुपयोग देखिए, आप खाली वकील या पुलिस अफसर नहीं है, ये महिलाएं, जो महिला नेता हैं, वो महिलाएं जो अब खुद अपने घरों में कभी रही नहीं है, जरा मिलकर रहो तो सही पति के साथ। मुझे लगता है भाषा जिनमें का 50 बार झगड़ा होगा, आप उस झगड़े को लेकर के लेकिन महिलाओं को, बहुओं को तो जलाया जाता है, ये तो सच्चाई है ना। कहाँ जलाया जाता है? दुनिया के किस देश में? मुझे बताइए। दहेज के लिए मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि दुनिया के किस देश में दहेज मांगा दिया जाता है और उसके बाद एक स्कूटर, मोटरसाइकिल, एक साइकिल, सुरक्षा तो मिलनी चाहिए, को जलाया मारा? हमारा जो कोई देश आप बताइए मुझे। डाउरी डेथ का जो कानून है, बिल्कुल गलत बात, इतना बदतमीजी का कानून है ये कि कानून कहता है कि हम ये प्रज्यूम करेंगे कि चौक साहब ने अपनी बीवी को जला करके जो मारा है वो दहेज के लिए मारा है। आप हमें मेरा कहना है कि इस तरीके बेल में, उसकी बेल कराने में मेरे घर के बर्तन, मेरा मकान, मेरे परिवार की तमाम चीजें बिक जाएंगी। और कानून अगर प्रज्यूम ही कर रहा है अभी मैंने मारा है या नहीं, इतने संगीन कानून होने के बावजूद हमारी बहन ये कह रही है कि मैं टेलीविजन के लिए मार डाला। ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं, आफ्टर थॉट है ये, बिल्कुल नहीं चुप साहब, बट ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि 100 नहीं, कुछ मामले दहेज के हो सकते हैं, बाकी 99। मतलब आप क्या कहते हैं कि सारे केसेस गलत होते हैं? मैं नहीं कहता हूँ। आप एक महिला सेल, एक दिल्ली पुलिस का रंजना जी कह रही 50 पर्सनल नॉलेज है कि जिस केसेस में अच्छी खासी सब कुछ अच्छे से चल रहा है, बीवी नाराज होकर घर से चली गई, कुछ नहीं तो किसी वकील ने कह दिया, उसने 498 फाइल कर दिया। ये बहुत होता है, बड़े अफसोस की बात है। काम करती हुई औरतें ये कर रही हैं, सारी जिंदगी कभी कोई दहेज की बात नहीं, लिव इन रिलेशनशिप रहा है, 3 साल तक साथ रही हैं, उसके बाद शादी हुई है, 2 साल शादी के अंदर कानून वो 498A बन गया। देखिए उसमें 2 चीजें थी ना, पहले 498A का सहारा बहुत सारी महिलाएं इसलिए लेती थी कि घरेलू हिंसा के विरोध में कोई कानून नहीं था। अब 2005 में घरेलू हिंसा के विरोध में वकील है, बिल्कुल वकील, बिल्कुल उनके पास आते होंगे केसेस, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ। मैं उनसे कह रही हूँ कि 2005 में दहेज जो हिंसा विरोधी कानून परिवार के लिए बना, वो कानून उसके पहले औरतें इस्तेमाल था ही नहीं कोई कानून। अगर परिवार के अंदर हिंसा हो रही है, आप जाइए तो वकील आपको यही सलाह देगा कि 498A में लिखा दीजिए मुकदमा। तो उसका मतलब है कि पुलिस कहीं ना कहीं और जो कानून के जो वकील, जो जानकार बैठे, इन लोगों ने मिसगाइड किया लोगों को, औरतों को, तब औरतों ने जाके। रंजना, मेरा ही कहना है कि वो करीब 50% मामले इस तरीके के होते हैं, इसका मतलब बहुत ग्रॉस इसका मिसयूज होता है। तो ये तो पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है ना, ये तो पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है ना। पहले वो थाने जाएगा, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, वुमेन सेल बना हुआ है हरियाणा का, हरियाणा की पुलिस अधिकारी है, वो खुद महिला है, महिला से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एजेंडा, और हमने आपसे राय पूछी थी क्या 490A में बदलाव की जरूरत है या बदलाव करना चाहिए। इस पर तमाम दर्शकों ने अपनी राय
हमें दी है IBNखबर.com पर। और दहेज विरोधी कानून शादीशुदा लोगों के लिए टाड़ा से कम नहीं है, इसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए, कह रहे हैं सुरेंद्र ठाकुर लखनऊ से। हमारे दूसरे दर्शक है, ये कह रहे हैं बहुत संवेदनशील मामला है, कहीं ऐसा ना हो कि मर्दों के साथ न्याय करने के चक्कर में बहुएं असहाय हो जाए। रचना दिल्ली से कह रही हैं। और तीसरी राय है, सरकार को इस बारे में बहुत पहले ही कदम उठाना चाहिए, इससे कई बेकसूर लोग बच जाते हैं। यानी आप देख सकते हैं, जो पुरुष है, मर्द है, उनकी राय उनकी अलग है, महिलाओं की राय बिल्कुल अलग है। और यह था हमारा आज का एजेंडा। वक्त ब्रेक।